शराबबंदी का नारा सबसे पहले गुजरात से दिया गया है और गुजरात में आज जिसको आवश्यकता है परमिट के आधार पर अपना लेते हैं, रसीद कटाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए और अगर हो सके तो गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए। विभाग बढ़ जाना चाहिए था और बाकी सारा विभाग मुख्यमंत्री के पास होता, फिर जब नया वो होता सब लोगों का, तो फिर उसी तरह से विभाग बढ़ जाता। तो ये नहीं हुआ है। निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा आम है और इस बीच जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद मांगकर सरगर्मी बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी एक पार्टी है जिसमें 4 विधायक हैं और 1 एमएलसी हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमें मंत्रिमंडल में एक और पद मिलना चाहिए। उधर जीतन राम मांझी ने राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी और तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। असल में वो कह रहे थे कि बिहार में गरीबों को शराबबंदी कानून के तहत परेशान किया जा रहा है और ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून के मसले पर क्या कुछ कहा। वो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, तो यह कैसा मॉडल होना चाहिए और जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी सरकार तो बनी नहीं है, हम तो यहाँ पर एक उसके सहयोगी के रूप में हैं और आप जानते हैं कि हम 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी है। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जो यहाँ पर शराबबंदी का नियम लिया गया था, कानून बनाया गया था, उसमें सबों की संपत्ति थी, सब सहमत थे और वही सहमति के बल पर आज कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं। लेकिन शराबबंदी जो लागू हुआ है या उसमें जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। उसमें ऐसा हो रहा है कि गरीब तबके के लोग अगर 250 मिलीलीटर शराब पिए हुए पकड़ाए जाते हैं तो उनके मुंह में ब्रेथ नाजायज लगता है, क्योंकि वो बाहर में पीते हैं, घर जानते हैं, रास्ता में सबको पकड़ लेता है। तो लेकिन दूसरे तरफ देखते हैं कि 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे जुडिशियल हो, चाहे सिविल हो, चाहे पुलिस हो, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वे सब अकेले नहीं अपने परिवार के साथ दारू पीते हैं। पकड़ना चाहिए वहाँ, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए और नहीं तो फिर यहाँ जो करते हैं गरीबों के साथ करते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है। वो कमा करके आते हैं, कुछ थकान मिटान के लिए ले लेते हैं और उनको मुफ्त में वेटरनाइजर लगाते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, तो आगे कमाने वाला आदमी उसको कोई नहीं, उसके परिवार भूखे मरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे समझ से गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और शराबबंदी का नारा सबसे पहले गुजरात से दिया गया है और गुजरात में आज जिसको आवश्यकता है परमिट के आधार पर अपना लेते हैं, रसीद कटाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो यहाँ तक करते हैं, एक ग्रीन फील्ड नाम करके कुछ संस्था बनी है, इसका क्या नाम है, वो 13 किलोमीटर में या 26 किलोमीटर में बनी है और वहाँ बाहर के लोग काम करते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, वहाँ पर एकदम फ्री कर दिया गया है। वो सब लोग पीते हैं और बाहर के लोगों को बुला कर पिलाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री बढ़ता है और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, नियोजन मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अति सर्वत्र विरजेत, चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। आज सीमा से बाहर होकर के लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा तंत्र जो पुलिस तंत्र है, आधा तंत्र इसी में लगा हुआ है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जा रहा है। दूसरे क्षेत्रों में लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम इनके पार्टनर और इनके साथ रहने वाले शुभाकांक्षी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए और अगर हो सके तो गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए, तो सबको फायदा होगा और राज्य को भी
आर्थिक फायदा होगा, गरीब को भी जो फायदा नहीं हो रहा है, 100 रुपये का चीज़ 500 रुपये में पी रहा है। और दूसरी बात, विषैला शराब उनको मिल रही है, जिसके चलते जाने जा रही है, तो इससे भी हम छुटकारा पा जाएंगे। हर हालत में इस शराब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। हमको विश्वास है कि नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में जरूर समीक्षा करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार में है सर, मांग करेंगे आप? अरे आपसे बोल रहे हैं तो मांगे न कर रहे हैं जी, अब बातें न बोल रहे हैं। आपसे मिलने का मतलब, बात करने का मतलब, ये तो पब्लिक डोमेन है। आप मत छापिएगा, नहीं दीजिएगा तो एक अलग बात है। मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन नहीं हुआ है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होता है, मुख्यमंत्री 1 या 2 या 3 लोगों के साथ जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके 10 दिन 15 दिन के बाद अपना एक्सपेंशन होता है। एक बात जो नहीं हुई है, वो हमको भी लगता है कि शायद ये पहला बार है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए, 8 मंत्रियों का भी उन्होंने वो दिलवाया, लेकिन विभाग अभी तक शायद नहीं बटा है। तो विभाग बट जाना चाहिए था और बाकी सारा विभाग मुख्यमंत्री के पास होता, फिर जब नया वो होता सब लोगों का, तो फिर उसी तरह से विभाग बन जाता। तो ये नहीं हुआ है, लेकिन ये स्वेच्छा है हमारे मुख्यमंत्री का, और भला बुरा सब वो समझते हैं, तो उनकी स्वेच्छा है, तो इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि सुन रहे हैं कि अगला 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और होगा तो निश्चित है कि उस दिन जरूर विभागों का भी बंटवारा होगा। तो 28 तारीख को मोन उठ लिया है उन्होंने, और 5 तारीख को यदि दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं। पेज कहाँ फंसी हुई है सर? पेज फंसने की बात नहीं है, कुछ सुविधा असुविधा की बात है। जैसे सुना था कि पहले ही हो जाता, लेकिन राज्यपाल महोदय कहीं बाहर जा रहे हैं, और आपने देखा है कि 10 तारीख से पहले विधानसभा की बात आई थी, तो निश्चित होता कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। लेकिन महामहिम बाहर जा रहे हैं, 10-11 को बाहर रहेंगे, तो 11 को रात में आएंगे, तो 12 को होगा विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। तो वैसी परिस्थिति में 11 के पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री ज़्यादा ही इसमें सचेष्ट हैं, और जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि 5 तारीख को ही मंत्रिमंडल का अगला विस्तार हो जाएगा, और उसी दिन विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। रही बात हमारी, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है माननीय मुख्यमंत्री से भी, बात किया है नित्यानंद राय जी से भी, बात किया है अमित शाह जी से भी, कि भाई हमको एक विभाग और आप दीजिए। उन लोगों ने कोई स्वीकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं कही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको एक विभाग और मिलेगा, और हम समझते हैं कि एक विभाग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और हमको मगध में काम करने में, सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने में हमको बड़ी सुविधा होगी। इसलिए हमें एक विभाग और मांग। चलिए, जीतन राम मांझी को शक है कि कहीं उनके साथ कोई बेईमानी न हो जाए। वो कह रहे हैं कि इतनी देरी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 तारीख तक उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और उनके कोटे से भी एक मंत्री पद और मिल जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी ने जो मांग रखी है वो सफल हो पाता है कि नहीं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।